वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स ऑन सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। इसमें हम लोगों को जो नंबर ऑफ अननोन्स दिया है वो रेसिप्रोकल के फॉर्म में दिया है। जैसे हम लोग जो क्वेश्चंस को सॉल्व किए हमेशा 2x + 3y + 10z इस तरह है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2x + 3y + 10z = 4, 4x - 6y + 5z = 1, then 6x + 9y - 20z = 2, जहाँ पे x y z नॉन जीरो है। इसको हम लोगों को सोल्यूशन करना है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने के लिए लेट या फिर पुट करेंगे 1/x = a, 1/y = b और 1/z = c। देन यह आ जाएगा 2a 3b 10c = 4, 4a - 6b 5c = 1, 6a + 9b - 20c = 2। हमें फाइंड करना है एक्स वाई जेड। अभी हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म किए एबीसी में। इसको इक्वेशन 1, द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन of 1 is given by 2, 3, 10, 4, -6, 5, 6, 9, -20। यहाँ पे आएगा मेरा ABC this equal to 4, 1, 2, that is AX = B, where A = ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 2, 3, 10, 4, -6, 5, 6, 9, -20। X = जो सेट ऑफ अननोन्स है ABC, और B = है जो RHS में दिया हुआ है 4, 1, 2। पहला स्टेप में हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉन जीरो है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 3, 10, 4, -6, 5, 6, 9, -20। 2 into -6, 9, 5, -20, फिर -3 into 4, 6, 5, -20, फिर +10 into 4, 6, -6, 9। 2 into 120 - 45, 3 into -80 -30 +10 into 36 +36 -36 तो +36। 2 into, अब यहाँ पे देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए। 120 से अगर 45 माइनस हुआ तो फिर हमें मिला 75। उसी तरह -3 इंटू ये दोनों ऐड हो जाएगा तो -110 +10 इंटू 72 150 +330 +720। इसके नेक्स्ट 0 1200। ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
Since determinant of A is equal to 1, 2, 0, 0, which is not equal to 0, therefore A is invertible. Implies A inverse exists. Implies unique solution exists. Implies the system of equation has unique solution. अब इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें आया है इसको हम लोग अलग से एक जगह लिख के रखेंगे और सारा कोफैक्टर्स फाइंड करना होगा, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो हम लोग अभी यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए को लिख के रख देते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आया है 1, 2, 0, 0। ये अभी हम लोग लिख के रखे हैं। अब सारा कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे तब हमें एडजॉइंट मिलेगा, देन हमें इनवर्स मिलेगा। सारा कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। सारा कोफैक्टर्स के लिए कोफैक्टर ऑफ A11 is C11 equal to -1 power 1 plus 1 6 4 6 -6 9। सॉरी, इसके लिए कोफैक्टर ले रहे हैं, मतलब -6 9 5 -20। -6 9 5 -20। तो ये पॉजिटिव आया। 120 -45 इक्वल टू आ गया मेरे पास 75। कोफैक्टर ऑफ A12 is C12 -1 power 1 plus 2 -1 power 1 plus 2 4 6 5 -20 4 6 5 -20 negative -80 -30 110 पॉजिटिव हो गया। कोफैक्टर ऑफ A13 is C13 -1 power 1 plus 3 13 को देखिए 4 6 -6 9 ये पॉजिटिव आएगा। 36 प्लस 36 72। उसी तरह कोफैक्टर ऑफ A21 is C21 equal to -1 power 2 plus 1 2 1 this one 3 9 10 -20 3 9 10 -20 minus -60 -90 150। Cofactor of A22 is C22 equal to -1 power 2 plus 2 C22 2 6 10 -20 -40 -60 equal to -100। Cofactor of A23 is C23 -1 power 2 plus 3 2 plus 3 मतलब this 2639 2639 minus 18 minus 18 तो इज इक्वल टू 0। 18 minus 18 0 आ रहा है तो फिर ये 0 हो गया। Cofactor of A31 is C31 -1 power 3 plus 1 3 1 3 minus 6 10 5
15 plus 60 equal to 75. 32 is C32. Minus 1 power 3 plus 2. This 2, 4, 10, 5. 30. 10 minus 40 इक्वल टू माइनस 30 और ये माइनस के चलते ये प्लस 30. minus 1 power 3 plus 3. 2, 4, 3 minus 6. minus 12, minus 12, minus 24. सारा को फैक्टर्स हम लोगों को मिल गया. अब एडजॉइंट ऑफ ए C11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 का ट्रांसपोज C11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33. अब यहाँ पे 75, 110, 72, 75, 110, 72, 150, minus 100, 0, 75, 30, minus 24. ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए. अब A इनवर्स इक्वल टू 1 by डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A. दैट इज 1 by 1, 2, 00 इंटू दिस 75, 150, 75, 110, minus 100, 30, 72, 0, minus 24. Now the solution of 1 is given by x equal to A inverse into B. ये जो ax equal to B है, अगर A inverse से मल्टीप्लाई करें तो इधर A inverse into A I हो जाएगा, फिर x बचेगा, इधर A inverse into B. This equal to A inverse पहले 1 by 1, 2, 00, 75, 150, 75, 110, minus 100, 30, 72, 0, minus 24. B के प्लेस में 4, 1, 2. 4, 1, 2. This equal to 1 by 1, 2, 00, 75 into 4 plus 150 into 1 plus 75, 2 divided by 110 into 4 divide नहीं plus minus 100 into 1, 30 into 2, 72 into 4, 0 into 1, minus 24 into 2, 1200, 75 into 4 मतलब 300 plus 150 plus 150, 440 minus 100 plus 16. 8, 288 plus 0 minus 48. 1200, 300 और 300 ये हो गया 600. यहाँ पे अगर देखें तो ये हो गया 440 plus 60, 500 minus 100 that is 400.
500 minus 100 that is 400. 288 से 48 अगर सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 240 ये तो ठीक है। 1/2 1/3 ये 240 ये हम लोगों को चेक करना होगा। 72 into 4 ये जीरो वाला कुछ 23 23 23 2639 18 minus 18 0 सही है। ये वाला 1 1 1 2 1 3 2 4 ठीक है, इसको देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये 1/2 1/3 इसको अगर कैंसिल करेंगे ठीक, ये 1/5 आ रहा है। 0 0 कैंसिल, 120 या 24 करेंगे 1/5। तो अब यहाँ पे x इक्वल टू दिस आया, ये जो आया अभी हम लोगों को दैट इज x इक्वल टू दिस 1/2 1/3 1/5। x का मतलब है a b c। इसके नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसका मतलब ए बी सी इज इक्वल टू दिस 1/2 1/3 1/5। So place A equal to 1/2, B equal to 1/3, C equal to 1/5। अब A का मतलब क्या है 1/x, that is 1/x equal to 1/2, 1/y equal to 1/3, 1/z equal to 1/5, that is x equal to 2, y equal to 3, z equal to 5। यही आंसर होगा। x equal to 2, y equal to 3, z equal to 5। x y z का वैल्यू 2 3 5। यहाँ पे देखिए 2 3 5। 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1, 3 पुट करेंगे 1, 5 पुट करेंगे 2, तो 1 + 1 + 2 = 4। ठीक है, 2 पुट करेंगे 2, 3 पुट करेंगे 2, 5 पुट करेंगे 1, मतलब 2 - 2 + 1 1 सही आ रहा है। 2 पुट किए 3, 3 पुट किए 3, 5 पुट किए 4, तो 3 + 3 6 - 4 = 2 सही आ रहा है। यहाँ पे x y z का वैल्यू 2 3 5। ये एक डिफरेंट क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों को 1/x 1/y 1/z के फॉर्म में था, उसको हम लोग पहले ट्रांसफॉर्म किया, उसके बाद सॉल्यूशन किए बाय मैट्रिक्स मेथड। इसके नेक्स्ट क्लास हम लोग कुछ और डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।